प्रधान मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा और दूरी परीक्षण ये वीडियो 1 है। हम दिशाओं का ज्ञान बताएंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। नक्शा में हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिनी ओर पूर्व होता है और बाईं ओर पश्चिम होता है। जैसे अभी आपने एक कविता पढ़ी है, 1-2 में पहले था, ठीक सामने अगर आप पूरब मुंह करके खड़ा है, जिधर सूर्य उगता है, तो होता क्या है, ठीक सामने पूरब होता, पीठ पीछे तुम्हारे पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। तो ये रहा हमारे दिशा का ज्ञान। अब हम देखें ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम देखते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये दिशा होगी जो ये 45 अंश के कोण पर होगी। इसके बीच भी 45, इसके बीच भी 45, सभी एक दूसरे के 45 पर काट रहे हैं, क्योंकि पूरी दिशाएं 90 अंश पर कटती हैं, तो उनका अर्धक गया है, तो ये 45 अंश पर कटेगा। तो जो ही 45 कहेगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ, देखिए उत्तर से पहले उत्तर ही लिखते हैं, ऊपर की दिशाओं को उत्तर ही लिखते हैं, तब बाएं और दाएं वाली लिखते हैं, और नीचे की दिशाओं को पहले दक्षिण लिखते हैं, तब बाएं या दाएं वाली दिशाएं लिखते हैं। और देखिए, अगर उत्तर पूर्वक है तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम है तो नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम है तो साउथ वेस्ट, और दक्षिण पूर्व है तो साउथ ईस्ट के बीच में ये 45 अंश का कोण बनाती रेखा। ये हमारे 8 दिशाओं का ज्ञान हुआ। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि किसी भी नक्शा में उत्तर ऊपर होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यदि हम, ठीक है, मैं यहाँ से चलना शुरू करूं, किस दिशा में चलूं, पूरब ही चलूं, तो पूरब चलना है तो अब हमारे देखिए, बाएं अगर कह दे तो उत्तर होगा, दाएं अगर कह दे तो दक्षिण होगा। आप इस रेखा पर जा रहे हैं, अगर यहीं से इधर चले तो, यहीं से अगर पश्चिम चल रहे हैं तो, अगर दाहिने कह दे तो उत्तर हो जाएगा, बाएं कह दे को दक्षिण हो जाएगा। अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो बाएं तरफ पूर्व हो जाएगा और दाहिने तरफ, बाएं तरफ पश्चिम हो जाएगा और दाहिने तरफ पूर्व हो जाएगा। और जब नीचे दक्षिण की तरफ यानी इधर की तरफ जा रहे हैं तो बाएं तरफ पूर्व होगा और दाहिने तरफ पश्चिम होगा। इस तरीके से इसका ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, देखिए, एक प्रश्न है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां से दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर बाद वह अपनी दाईं ओर 80 मीटर, पुनः दाईं ओर 100 मीटर, पुनः बाएं 50 मीटर, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर वह जा रहा है। देखिए, यहीं से समझ लीजिए, हमें ये चीज हम यहाँ ले लेते हैं अगर, तो देखिए क्या कर रहा है, 200 मीटर दाहिनी ओर आ रहा है, दाहिनी में दक्षिण की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर आया, मान लेते बिंदु ए है, बिंदु बी, 200 मीटर हुआ। अब वह कह रहा कि दाईं ओर 80 मीटर। अब जब हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दाहिने क्या होगा, पश्चिम होगा, यानी इधर की ओर, पश्चिम की ओर कितना, 80 मीटर जाता है। अगर बी से सी पर आ जाता है और पुनः दाहिनी ओर 100 मीटर। अब जब जा रहा है तो दाहिनी क्या होगा, उत्तर की तरफ होगा, ये दाहिनी ओर यानी उत्तर की तरफ होगा, यानी ये हो जाएगा, ये 100 मीटर गया, सी से डी पर आ गया। अब कह रहा है कि बाएं 50 मीटर। अब यहीं से जब इधर जा रहा है तो बाएं तो इधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, तो ये 50 मीटर बाएं तरफ पहुंचा ई बिंदु पर, और पुनः बाएं मुड़ता है, यानी फिर इधर जा रहा है तो बाएं इधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। अब पुनः 30 मीटर जाता है, तो अब बिंदु ई एफ पर पहुंच जाता है। ए से चला था, एफ पर पहुंचा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो
तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा में चल रहा होगा। अब देखिए, अब ये करने में तो हमारा टाइम पास होगा। जो बैंकिंग का, रेलवे का, टेट, सुपर टेट और पेट इत्यादि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन इसको हल करने का ट्रिक जान लीजिए। देखिए, पहले तो ये हम मार्क कर दें कि कितने दाएं हैं कितने बाएं हैं। तो देखिए, कितने दाएं हैं कितने बाएं हैं, वह अपनी दाईं ओर, वह अपनी दाईं ओर, वह अपनी बाईं ओर, वह अपने बाएं ओर। यही हमारा 2 बार दाहिना है, 2 बार बायां है। तो अगर दायां है, दायां, बायां और बायां, इस तरीके से है, तो ध्यान दीजिए कि बायां से दायां कटता है। इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि बायां से दायां आपस में कट जाता है। तो एक दायां से एक बायां कटा और एक दायां से दूसरा बायां कटा, इसलिए इसका जो मान है वो कुछ नहीं, नगण्य रह गया। यानी जब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो वह दक्षिण की दिशा में जा रहा था, तो वह दक्षिण दिशा में रहेगा ही। यानी इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिण दिशा होगा। तो ये हल करने का एक और ये ऐसा ट्रिक है, और चाहे तो इसको हल करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। हाँ, आपके सामने ये क्वेश्चन दूसरा है। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व चलता है, पुनः 70 मीटर दाएं, फिर से 70 मीटर दाएं, फिर 70 मीटर 50 मीटर दाएं, फिर 50 मीटर दाएं चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब देखिए, पूरब की ओर चल रहा है। पूरब की ओर कितना? 70 मीटर। अब वह दाएं मुड़ता है, यानी 70 मीटर दाहिने मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 70 मीटर। ए पर था, बी गया, सी पर गया। अब पुनः दाहिने ओर 50 मीटर, ये कह रहा है 50 मीटर दाहिनी ओर। इधर जा रहा है तो दाहिना तो इधर होगा, अब इधर जा रहा है तो दाहिना उधर होगा। फिर 50 मीटर दाहिने ओर। अब वह किस दिशा की ओर? नहीं, पुनः 50 मीटर, 70 मीटर नहीं, 100 मीटर चलने के बाद, ये 100 मीटर चलने के बाद 70 मीटर चलता है, पुनः 70 मीटर चलता है, 50 मीटर पूरा, पुनः 50 मीटर दाहिनी की हो जाता है। तो ए बी सी डी ई और एफ पर पहुंचता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए, 100 मीटर चलने के बाद 70 मीटर दाहिनी ओर, पुनः जब इधर जा रहा होगा इधर की ओर, इधर के दाहिना इधर हो जाएगा डी की तरफ 70 मीटर, पुनः जब यहाँ आएगा तो दाहिने ऊपर की ओर हो जाएगा 50 मीटर, पुनः जब यहाँ आएगा तो दाहिना इधर पूरब की तरफ होगा, ये एफ की ओर होगा। तो इस तरीके से हमारा अब डायरेक्शन जो होगा, जो लास्ट डायरेक्शन होगा वो हमारा इधर ही होगा। इधर क्या था? पूरब की ओर जा रहा था। इधर क्या था? पूरब रहता, पूरब की ओर जा रहा था। अब किस दिशा में जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, हर 90 अंश पर काटता है दिशा। तो ये देखिए कि कई बार है, दाया 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 दाया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब दाया 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 और दाया 4 बार जब दाया दाया हो गया, तो इस ये क्या है? उधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो 4 बार जाने के बाद क्या है? अब 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश, यानी फिर पुनः उसी दिशा में होगा, फिर चक्रण वही हो जाएगा। यानी इसका जो प्रभाव है खत्म हो जाएगा। जिस दिशा में पहले वह जा रहा था व्यक्ति, उसी दिशा में रह जाएगा। तो 4 बार भी नहीं होना, 4 बार का मतलब कि उसी पर 4 बार घूमेंगे तो 0 पर आ जाएगा 90। अब यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ था, तो 90 90 90 90, फिर यहीं पर हो गया। यानी पूरब दिशा की ओर हमारा यह इस प्रश्न के अनुसार
वह आदमी पुनः अपनी पूर्व ही दिशा में हो जाएगा और पूरब की ओर चलता रहेगा। धन्यवाद।